Hi everyone, welcome back. I hope you all are doing okay. And first of all, I'm really sorry कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड कुछ पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी एंड आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड एनी वीडियो। इसीलिए मैं कुछ बीच में इन 3-4 दिन नहीं कर पाई। बट इस बीच मैंने बहुत सोचा कि मैं अब आगे क्या है मेरा प्लान, मुझे आगे क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड मुझे करना क्या है अब सीरियसली मैंने ठीक है जैसे भी दे लिया फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का। बट वो जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें ठीक है, मैंने 20 दिन में पढ़ा, ठीक गया या जैसा भी गया। अब हमें क्या करना है कि अगर हम दोनों नाव में सवार होंगे ना तो हम कहीं भी बहुत अच्छा हाई वाला नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने इसलिए अभी क्या सोचा है कि सबसे पहले मैं अब मेरे 20 डेज़ बचे हैं बोर्ड्स आने में। मैं 12th क्लास में हूँ, ड्रॉपर नहीं हूँ, तो मेरे पास ये एक पॉइंट नहीं है कि मेरे को बोर्ड्स भी देने पड़ेंगे अभी साथ में। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, अभी वो कर सकते हैं। मतलब ईजी तो किसी के लिए भी नहीं है, आई नो। बट या कि जो ड्रॉपर्स हैं वो जेई पे ही कंटिन्यू करते हैं। और बल्कि ये तो बेसिक है, बेसिक से ही तो हमारा और वो अच्छा होगा और इन्हांस होगी पढ़ाई। तो क्या करने वाली हूँ मैं, ये जो 20 दिन है ये मैं पूरा फोकस बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स पे डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे 90+ चाहिए ही चाहिए। मेरे 10th में 94.8 आए थे, 95 ही मान लो। तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी 90 की लाइन में नहीं आई। वो तो ऐसा होगा कि मैं ऐसे डाउन जा रही हूँ। वैसे गई हूँ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में 11th-12th में, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी परसेंटेज भी अब 12th क्लास में खासकर डाउन जाए। तो दैट्स वाई अब मैं सबसे पहले बोर्ड्स बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पूरे साल भाई मैं 2 साल एक तो मैंने डमी लिया एंड डमी में मेरी पढ़ाई हुई है ज़ीरो। स्कूल में गई नहीं हूँ एक भी दिन मैं मैं सच बोल रही हूँ लिटरली। मैं एक भी दिन रेगुलर नहीं गई हूँ, एक भी दिन, सिर्फ एग्ज़ाम्स देने गई हूँ। और इसी वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट रखी हैं। मेरे से सब्जेक्टिव वाला बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी अब 20 दिन तो बहुत अच्छे से बोर्ड्स को देने वाली हूँ जिससे मेरा कम से कम बोर्ड्स में तो 90+ वाला स्कोर हो। तो मेरे घर वाले खुश हों, मैं खुश होंगी यार, क्योंकि 10th में मेरा अच्छा था, 90+ था। तो मैं चाहती हूँ मेरा 12th में भी वही हो, वो नीचे ना जाए। इसलिए लाइक अब इन 20 डेज़ में मैं अपना बोर्ड्स में 90+ स्कोर करूँगी। मैं अभी बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ। मतलब थोड़ा बहुत जेईई मेंस का पढ़ा उससे वो और ये बोर्ड्स का ना बहुत डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वो हम सोचते ही सिर्फ एमसीक्यू के उस पे हैं, बेस पे। तो ज़्यादातर वो ऐसे हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत बेसिक से एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए। तो ये 20 दिन मैं ये करने वाली हूँ ना। ये है हमारा सिलेबस। मैं मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन 20-25 दिन में मैं कोशिश करूँगी मैं अपना सारा सिलेबस इन तीनों सब्जेक्ट में मेनली 90% तो पूरा ख़त्म कर लूँ। क्योंकि फ़र्स्ट एग्ज़ाम हमारा फ़िज़िक्स का है 20 फ़ेब को, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का है, फिर उसके बाद मैथ्स का है। तो ये 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। तो मैथ्स में है हमारे ये 13 चैप्टर्स में रिलेशन फंक्शन आईडीएफ मिला के 8 मार्क्स का है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स के हैं मिला के। ये पूरा कैलकुलस 35 मार्क्स का है एंड वेक्टर और 3D 14 एंड लीनियर प्रोग्रामिंग 5 और प्रोबेबिलिटी 8। तो इनको मैं अभी क्या सोच रही हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलस से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे लिए हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, बट इजी चैप्टर्स भी हमारे ऐसे हैं कि हमारे वो एक एक दिन में हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो, बिल्कुल ही ज़ीरो पे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जेई के टाइम पे भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले ये जो इजी चैप्टर्स हैं, रिलेशन फंक्शन, आईडीएफ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और ये बाकी के नीचे के 4 वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये 8 चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो।
अभी इन 10 दिन में। फिर उसके बाद ये कैलकुलस वाले पार्ट पे आना। स्टार्टिंग में कैलकुलस वाले पार्ट पे इसलिए मत आना क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है एंड आप डीमोटिवेट हो गए तो ना आपका ये होगा ना आपके बचे हुए चैप्टर्स होंगे, क्योंकि ये पूरा 35 का आएगा। बट उससे सारे जो बचे हुए 50 मार्क्स तक के चैप्टर्स हैं और बहुत ईजी हैं, एक एक दिन वाले हैं, तो वो आप आराम से करोगे तो आपके 50 प्लस तो फिर से आराम से आ जाएंगे। 50 प्लस तो पक्के हैं, सबके पक्के हैं, अगर वो कैलकुलस नहीं भी करके जाता है, बट बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा फिज़िक्स। फिज़िक्स का सबसे पहला है एग्ज़ाम हमारा। तो फिज़िक्स में भी ऐसी है, स्टार्टिंग के 2 नहीं 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी तक 16 मार्क्स, फिर ये 4 17 मार्क्स, फिर ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 18 और सेमीकंडक्टर 7 अलग से पूरा चैप्टर। तो मैं सबसे पहले वन शॉट देखूंगी कॉन्सेप्ट के लिए, देन एनसीईआरटी का ऊपर से जो भी देखूंगी। जैसे मैथ्स में तो मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करूँगी, बेसिक्स है, एंड फिज़िक्स में मैं इंडेक्स क्वेश्चंस कर लूँगी। देन मैं जितने भी पीवाईक्यूज़ होंगे, डेरिवेशंस जितनी भी आई होंगी, उनको बार 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 प्रैक्टिस करूँगी जिससे मेरे को रट जाए। नेक्स्ट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर्स हैं एंड सोल्यूशन 7 का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक वो 9 मार्क्स का आएगा। तो और हमारे मेरे साथ केमिस्ट्री में एक चीज़ और है, लाइक मेरा उससे एक दिन पहले ही पेंटिंग का एग्ज़ाम है, तो मेरे को सिर्फ आधा दिन मिलेगा रिवीजन के लिए। तो मुझे पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री तो मुझे पहले ही कंप्लीट करनी है कैसे भी करके। तो इस बार वैसे केमिस्ट्री ने हमें जेईई मेंस में भी धोखा दिया है, तो इस बार बोर्ड्स पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। फिज़िक्स तो धोखा देगी बोर्ड्स में, मुझे लग रहा है। तो केमिस्ट्री का भी मुझे इस बार भरोसा मुझे इस पे भी नहीं है, इसने मेरे को धोखा दे दिया इस बार भी। तो देखते हैं अभी, बट हम ट्राई करेंगे हम सारा सिलेबस कंप्लीट करें ना हो। तो मैंने क्या सोचा है, लाइक डेट शीट तो है मेरी ये रही। फिज़िक्स का है 20 फ़ेब को, पेंटिंग का है मेरा 27 फ़ेब को, फिर एकदम से उसके अगले दिन है केमिस्ट्री का 28 फ़ेब को। तो एक दिन का भी गैप नहीं है बीच में। वो अलग बात है, मैं फ़िज़िक्स के बाद भी केमिस्ट्री पढ़ूंगी, पेंटिंग तो मैं एक दिन पहले पढ़ूंगी या 2 दिन पहले पढ़ूंगी अच्छे से। और फिर मैथ्स है 9 को एंड इंग्लिश है 12 को, फिर म्यूज़िक है 17 को। तो मेरे 17 को ख़त्म हो जाएंगे। 17 के अगले दिन से ही मैं जेईई मेंस के लिए फिर से रेडी हो जाऊंगी। तो इसमें मेरा जेईई मेंस के लिए ये फ़ायदा होगा कि मेरा पूरा बेसिक इतने अच्छे से हो गया होगा। तो लाइक मेरा अभी क्या था जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मेरा बेसिक भी अच्छे से क्लियर नहीं था, इसलिए मैं हर चीज़ में बार बार अटक रही थी, बार बार कंफ्यूज हो रही थी। बट इस बार मेरे साथ क्या होगा, मेरा बेसिक ही इतना स्ट्रांग हो रखा होगा बोर्ड्स देने के बाद, क्योंकि बोर्ड्स के लिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। 90 प्लस मैं लेके अपना टारगेट चल ही रही हूँ, तो वो तो होगा ही ऑब्वियसली, मेरे को है, क्योंकि 10th में भी मेरा अच्छा ही आया था सॉरी। तो ऐसा है। फिर उसके बाद मैं एकदम जेईई मेंस मार्च 17 मार्च से जितना भी टाइम होगा अप्रैल तक, मैं फिर से वही 20-25 दिन बहुत अच्छे से लगा दूँगी। बट इस बार डिफरेंस ये हुआ कि मैंने पहले से ही लाइक बेसिक पूरा अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा होगा, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स और इन सब की ज़्यादा वो ऐसे इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज पे ही ध्यान देना पड़ेगा ना। अब हमें क्या करना है फॉर बोथ्स, सबसे पहले हम देखेंगे वन शॉट, फिर उसके बाद एनसीईआरटी अपना बेसिक वाला जो भी होगा सब कुछ वहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के, फिर मैथ्स के आगे से अलग से पीवाईक्यूज़ भी करेंगे अलग जगह से, फिर पीवाईक्यूज़ करेंगे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। फिर जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं वो तो सबको करने ही करना है, क्योंकि लाइक मैंने 10th क्लास में एंड में जाके, मेरा वैसे 10th क्लास में तो मैं बहुत डिफरेंट थी, मेरा सिलेबस अब तक क्या जैन के एंड तक तो मैं सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स ही लगा रही थी, पीवाईक्यूज़ लगा रही थी बस, क्योंकि मेरा सिलेबस ही मैंने दिसंबर नवंबर में कंप्लीट कर लिया था सारा। 10th क्लास की बात हो रही है बट देखो लाइक यार चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं सॉरी, मतलब सब चीज़ें बदल जाती हैं यार, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी गलती मैंने डमी ले ली, तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है जो भी है, तो कल मैं क्या करने वाली हूँ,
मैथ्स में अभी एक दिक्कत ये हो गई, मैं एओडी से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे ट्यूशन जो है, मैंने अभी रिसेंटली 1 महीना पहले ट्यूशन लगाया था फॉर बोर्ड्स। बट उसका लाइक थोड़ा बहुत मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे एओडी करा रहा है मुझे। तो मैं एओडी करूँगी एनसीईआरटी से, एंड फिज़िक्स में मैं चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल रीस्टार्ट, फ्रेश, अच्छे से पढ़ूँगी, जिससे मुझे फ़िज़िक्स में बस ये एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करना पड़े बस। एंड केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशंस कल। तो मैंने क्या सोचा है, मैं तीनों सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे दूंगी एक दिन में, एंड 2 घंटे का तो मेरा ट्यूशन ही होता है। तो मिला के हो गए हमारे 11 आवर्स तो हो ही जाएंगे, वरना उससे ऊपर नीचे भी मैं कर लूँगी, या हो जाए ऊपर ही करने की कोशिश करूँगी। एंड अब मैं दिखाती हूँ अपना फिर से वो स्कोर वाला चार्ट। तो ये हमने फिर से बना लिया। पहले वाला हमारा ये रहा। इसमें हमें ज़्यादातर लाइक रेड भी है, बुरा लग रहा है, बट यहाँ ग्रीन ग्रीन टिक 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 दिख रहा है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो हमने अच्छा करा था यार, जैन में तो हमने अच्छा करा है स्टार्टिंग में। तो अब हमें ऐसे ही नेक्स्ट में करना है 27 जैन से 9 आवर्स मैंने इस बार रखा है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 10 आवर्स पे कभी कुछ पे ही टिक था, कट था वरना, तो इसलिए मैंने 9 आवर्स रखा है, तो जिससे मेरे टिक तो ज़्यादा हो और मुझे मोटिवेशन भी आए कि ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा आराम से। फिर जल्दी उठना, वर्कआउट करना, फार्मूला रिवीजन, सब कुछ वही है। ये है हमारा 19 फेब। बताओ, देखो यार, मेरी ना, मैंने पिछली बार लिस्ट बनाई थी, क्या हुआ था, 20 जैन तक थी, वो थी जेई मेंस वाली, और 21 को मेरा एग्ज़ाम था। ऐसी ये वाली बनी है, खुद ही बनी है, मतलब ये छोटी सी चीज़ है बहुत। ये है लास्ट 19 फेब तक, और 20 फेब को मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, देखो। बट ठीक है, तो बकवास, मतलब बीच में ना मैं बकवास लेके ही आ जाती हूँ, पता नहीं क्यों, लीव इट। तो ये है मेरा पूरा प्लान। अगले 20 दिन मैं आप लोगों को अपना लाइक जो भी मैं करूँगी पूरे दिन में, एंड जो भी हेल्प होगी, या जो भी PYQs इम्पॉर्टेंट होगी, डेरिवेशंस जो भी होगा बोर्ड से रिलेटेड, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। एंड फिर उसके बाद अपना स्कोर भी 12th क्लास का, और अभी तो रिज़ल्ट भी आएगा यार जेईई मेंस का बीच में, उससे, हाँ अभी याद आया मुझे, रिज़ल्ट आएगा। एंड जैसा भी आप लोगों का जेईई मेंस एग्ज़ाम गया है 21 से 24 तक, ठीक है, जिसका अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका ठीक गया उसके लिए भी अच्छी बात है, और जिसका बुरा गया उसके लिए भी अच्छी बात है यार। ऐसे ये एग्ज़ाम तो हमारा डिसाइड नहीं करने वाला कुछ। मेरा भी अच्छा नहीं गया इतना, एंड मैं बीच में थोड़ा ऐसे हो गई थी, बट यार नाउ आई एम ओके। एंड मैं अब और भी अच्छे से लाइक बोर्ड्स के लिए तो मैं अब अच्छे से पढ़ूँगी, एंड इन इन बोर्ड्स की वजह से मैं फिर जेईई मेंस के लिए भी अच्छा पढ़ पाऊँगी, क्योंकि लाइक अभी क्या हो रहा है हम लोगों के साथ कि हम पढ़ रहे हैं बट हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें कुछ अच्छा ऐसे वो नहीं मिल रहा है कि वो होता है ना कि पढ़ने का फल नहीं मिल रहा है हमें कोई। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे अच्छे से, और वो अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो हमें मोटिवेट करेंगे आगे और पढ़ने के लिए। तो जेईई मेंस के लिए हमारा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, फिर हम आगे अपना पढ़ लेंगे अच्छे से, एंड हमारा कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा, वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड सब कुछ अच्छा होगा। 28 जैन वालों, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट। एंड जो भी होगा, जैसा भी होगा, ज़्यादा नहीं सोचना है अब एग्ज़ाम के लिए। जेईई अब गया, अब आ रहे हैं हमारे बोर्ड्स एंड सेकंड अटेम्प्ट जेईई का, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। पुरानी चीज़ें जैसी गई उनके बारे में मत सोचो इतना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड ऑल द बेस्ट। मतलब मुझे भी और आप लोगों को भी। ये फिर से हम अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, 20 डेज़ नहीं, 25 डेज़, या जितना भी हमसे होगा। बीच में मेरा फेयरवेल भी है, आफ्टर पार्टी भी है एक एक दिन, वो भी इंजॉय करेंगे। सो यस, बाय, एंड मिलते हैं अब कल।